ये जो संसार है, यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। लोग कहते हैं बिना भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता, मान लिया, लेकिन इसका मतलब तो समझ लीजिए। क्या मतलब है? जब हम अपने विचार, अपनी भावना, उसके अनुसार कोई क्रिया करते हैं तो यह उसका जो परिणाम है, इसमें भगवान दोषी नहीं है, ना भगवान प्रेरक है। यह आपका निजी विचार है, यह आपकी निजी भावना है जो आपने अपने वातावरण से प्राप्त किया है, अपने माता पिता से प्राप्त किया, अपने गुरु से प्राप्त किया, अपने पति पत्नी ससुराल मैके आकर प्राप्त किया। यह वातावरण से मिला है। वातावरण ने आपका विचार बनाया, वातावरण ने आपकी भावना को जन्म दिया, उसके अनुसार उस विचार भावना से जुड़कर आप कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उससे भगवान से कोई मतलब नहीं है। अर्थात आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अमुक आदमी को गाली दिया है तो भगवान की प्रेरणा से दिया है। गलत है, गलत है, गलत है। तुमने अपनी प्रेरणा से दिया है, यहाँ भगवान नहीं है। तो फिर भगवान की प्रेरणा कहाँ आएगी? भगवान की प्रेरणा आएगी हमारे जीवन में, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बेटा बेटी, हमारे मित्र, हमारा व्यापार, हमारा पड़ोसी, जो लोग मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वह भगवान की प्रेरणा से मेरे लिए हो रहा है। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ कोई व्यवहार कर रही है वो भगवान की प्रेरणा से, मेरा भाई मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है भगवान की प्रेरणा से, मेरा मित्र कोई दुर्व्यवहार कर रहा है भगवान की प्रेरणा से, मेरा बेटा मेरे लिए कोई दुर्व्यवहार कर रहा है भगवान की प्रेरणा से। मेरी परीक्षा है, तो मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा है, और जो व्यवहार मैं कर रहा हूं वो भगवान की प्रेरणा नहीं है, वो अपनी प्रेरणा है। आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, ये आप बार बार सुनेंगे तब पकड़ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी प्रेरणा जो हम कर रहे हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वह हमारी प्रेरणा है, और जो मेरे साथ व्यवहार हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रावण सीता माँ को हरण करके चल दिया, गिद्धराज जटायु ने माता सीता का विलाप सुना, उसको अपनी प्रेरणा आई कि ये सीता को किस औरत की जंगल में रोने की आवाज़ आ रही है। उड़ा, देखा तो रावण उनकी पुत्री सीता का अपहरण करके ले जा रहा है। तो यह जो घटना घटी है, गिद्धराज जटायु गए हैं सीता माँ को बचाने के लिए, तो उनको भगवान ने प्रेरणा नहीं दी है, वह अपने प्रेरणा से गए हैं, अपनी प्रेरणा से, और गए और उन्होंने रावण को युद्ध करके मूर्छित कर दिया और सीता माँ को लेकर वापस चल दिया कुटिया की ओर। उसके बाद रावण उठा और राम जी ने रावण को ताकत दी। उठा रावण और उसने रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से गिद्धराज जटायु का पंख काट दिया। तो यह जो घटना रावण के द्वारा जटायु गिद्धराज के साथ हो रही है, जटायु गिद्धराज ने उसको राम की प्रेरणा मानी है। ये राम की प्रेरणा है। काट सी पंख पड़ा खग धरनी, और सुमिर राम कह अद्भुत करनी। अब देखिए, ये राम की कृपा से रावण ने चंद्रहास तलवार मारी है, मेरे पंख कटे हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसे अपने घर में देखिए, आप जो व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं वो भगवान की प्रेरणा से नहीं, आप अपने गुस्से में कर रहे हैं, अपने लोभ में कर रहे हैं, अपने कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अपने क्रोध के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण कर रहे हैं। और जो आपके साथ व्यवहार हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा है।
उसमें आपको परीक्षा में खरे उतरना है। मेरे साथ लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो भगवान की प्रेरणा है और मेरी परीक्षा। मैंने एक लाइन लिखी थी, भगवान की इच्छा और मेरी परीक्षा। भगवान की इच्छा, मेरी परीक्षा, अपनी परीक्षा। अर्थात हमारे जीवन में जो घटना घट रही है वो भगवान की इच्छा है, भगवान की प्रेरणा है, इसलिए हमें वहाँ परीक्षा में खरे उतरना है। हमारी साधना की परीक्षा है, हमारे विचार की परीक्षा है, हमारी भावना की परीक्षा है, हमारी तप की परीक्षा है, हमारी सेवा की परीक्षा है और हमारे सुमिरन की भी परीक्षा होगी कि तुमने तप से सुमिरन किया तो क्या परीक्षा में आए, फेल हुए के पास। हमारे ऊपर घटनाओं का कितनी देर प्रभाव पड़ा। एक पत्थर की लकीर है, मिटी नहीं रहा। एक बालू की लकीर है जो समय के साथ मिटती है और जल में खींचते जाओ मिटती जाती है, हवा में तो लकीर खींचती ही नहीं है। कितना असर पड़ रहा देखो अंदर। ये साधना की गहराई है, ये मानव जीवन मिला है, ये साधन है। जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। यह मानव शरीर इतने साधन से जुड़ा है। ये साधन है, साध्य नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए। अगर साध्य होता तो राम जी जंगल क्यों जाते, अयोध्या की गद्दी में बैठते जबरदस्ती? कैकेयी क्या कर लेती? कैकेयी को जेल में डाल देते। बोलिए, पिता राजा है, उसने दे दिया आदेश, तो राम जी कहते चलो चलो भाई मंत्री, सुमंत मंत्री, ये राजा को ले चलो, वहाँ ले चलो राज दरबार में और राज्याभिषेक कराओ और कैकेयी को जेल में डालो, हो जाता। लेकिन नहीं। तो मतलब राम जी के जीवन में आज पिता साधन बना है, साध्य नहीं है। दिमाग से निकाल दो, पिता साध्य है जीवन का, जी नहीं। पिता साधन है, माता साधन है, पत्नी साधन है, भाई साधन है, मित्र साधन है, गुरु साधन है। साध तो राम जी है ना, साध तो हमारा लक्ष्य है, साध तो आत्मा है, आत्मा के बाद परमात्मा मेरा साध्य है, ये साधन है। आज अगर राम जी के पिता दशरथ जी ने कैकेयी रूपी माता के साथ बैठकर अगर वनवास नहीं दिया होता तो क्या आज राम जी का चर्चा हम यहाँ बैठ के करते? कदाप नहीं करते। क्या योगी जी की चर्चा करते? कदाप नहीं करते। क्या सज्जन जी चर्चा के विषय बनते? कदाप नहीं बनते। अगर हम भी डॉक्टरी करके अपने भी बच्चों को पाल के किनारे जाते, काम खत्म था। हमने अपना जीवन दे दिया महाराज जी को, डॉक्टरी छोड़ दी और पिताजी चले गए तो परिवार को लेकर हमने कहा नहीं, लव बिगिन्स एट होम। त्याग घर से शुरू होता है, प्रेम की शुरुआत घर से है, सेवा की शुरुआत घर से है। हम घर में अपने भाई अपने लोगों की सेवा न करें और बाहर जाके हम देवीचरण कश्यप को अपना लें, सीनिस लगा लें, राजीव वर्मा को, विनोद चड्ढा को लगा लें, लोग कहेंगे भाई भाई से पट नहीं रही है, यहाँ दूसरों को भाई का उपदेश दे रहे हैं। नहीं चलेगा। अगर हमने श्याम भैया को प्रेम किया, राजू को प्रेम किया, मुन्ना को प्रेम किया, रज्जन को प्रेम किया, तो मैं विनोद चड्ढा से कह सकता हूँ तुम मेरे भाई हो, मैं कश्यप जी से कह सकता हूँ आप मेरे भाई हो, राजीव से कह सकता हूँ तुम मेरे भाई हो, मैं मीना जी से कहता हूँ आप मेरी बहन हो। क्यों? मैंने जिया है। जो राम जी जिए हैं इसलिए राम जी कह रहे हैं। भैया ये मानव जीवन का उद्देश्य बहुत क्लियर है, इसलिए आप इस मानव जीवन को सार्थकता समझिए, इस मानव जीवन का महत्व समझिए। और जब तक मानव जीवन का महत्व नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमारे जीवन में जो घटना हमारे द्वारा हो रहा है वो हमारी प्रेरणा, हमारे संस्कार, हमारे विचार। यही तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि प्रभु जी ना चाहते हुए मैं क्यों कामावेश हो जाता हूँ, ना चाहते हुए मैं क्यों लोभ के आवेश में हो जाता हूँ, मैं क्रोध के आवेश में क्यों हो जाता हूँ, ना चाहते हुए। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तेरे भीतर ना 3 गुण हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है ना, यही संस्कार हैं हमारे भीतर। जो हमारा आहार रजोगुणी होता है वह रजोगुणी संस्कार विचार पैदा, जैसा आहार वैसा विचार। तो रजोगुणी आहार रजोगुण का विचार पैदा करता है, लोभ पैदा करता है।
और तमोगुणी जो आहार है हमारे अंदर तमोगुणी विचार पैदा करता है, हमारे अंदर क्रोध पैदा करता है। और जो सतोगुणी आहार है ना वो काम पैदा करता है। तो बताइए, सतोगुण आहार भी काम पैदा कर रहा है। सतोगुणी आहार से कामना पैदा हो रही है और रजोगुण आहार से लोभ पैदा हो रहा है और तमोगुणी आहार से हमारा क्रोध बढ़ रहा है। इसीलिए सबसे पहले कहा गया कि आपको क्या करना है। अगर मानव जीवन को सार्थक सिद्ध बनाना है तो पहले आहार परिवर्तन करना होगा। करहीं आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो सबसे पहले हमारे साथ में हमारा आहार जुड़ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे जीवन में जो मानव जीवन का उद्देश्य है यह बड़े भाग्य से मिला है। और कहते हैं ये कैसा है? साधन धाम। कहते हैं साधन का धाम है। अब साधन का धाम कैसे मानव जीवन है भाई, इसको समझ लीजिए। साधन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम साध्य को प्राप्त करते हैं। यह शरीर साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह जो शरीर मिला है, जो इंद्रियां मिली हैं, यही तो साधन है। अगर आपके घर में 2 मेहमान आ जाएं तो इसी शरीर इंद्रियों से उठकर ही तो आप खाना पीना बनाएंगे, उसी से तो लोगों को नाश्ता पानी करवाएंगे, इसी शरीर इंद्रियों के माध्यम से ही तो आप मकान बनाएंगे, इसी शरीर इंद्रियों के माध्यम से तो सब्जी आदि लाएंगे। अर्थात भौतिक जगत में चाहे आप नौकरी करके, चाहे मजदूरी करके, चाहे व्यापार करके, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से कुछ रुपया कमाकर अपने रहने का मकान, खाने का, कपड़े का, बच्चों का सारी व्यवस्था का माध्यम ये शरीर ही है। कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई IAS बना है, कोई IPS बना है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये शरीर साधन है। और इस शरीर के द्वारा अगर आपने एक मकान बना लिया तो क्या खड़ा किया? साधन। आपने इसी शरीर के द्वारा 2 गाड़ी खरीद ली तो क्या खड़ा किया? साधन। इसी शरीर के द्वारा आपने 2-4 करोड़ बैंक में जमा कर दिया तो क्या जमा किया? साधन। आपने इसी शरीर के द्वारा एक स्टोर रूम बनाकर राशन पानी सब उठा के डालडा, घी, तेल, चीनी, गुड़, राजमा, छोला सब रख दिया तो क्या इकट्ठा किया? साधन। इसी शरीर के माध्यम से 2 बेटा बेटी पैदा करके पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कर दिया तो क्या पैदा किया? साधन। और हम लोगों ने इन साधन को साध्य मान लिया। हमने मकान बना लिया, बहुत बड़ा साध्य प्राप्त कर लिया। हमने 2 बच्चों को पढ़ा लिखा के बढ़िया शादी कर दिया, हमने बड़ा साध्य प्राप्त कर लिया। जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। मकान बनना, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। 2 गाड़ी आ गई, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। 2 बेटा बेटी कनाडा चले गए, लंदन चले गए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। 2-4 करोड़ बैंक में जमा कर लिया, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। 2-4 किलो सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया। IAS पैदा कर दिया, जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया। कहाँ खड़े हो? और जितना तुमने ये 50-60 साल के उम्र में इकट्ठा किया है माय डियर फ्रेंड, मौत रिश्वत नहीं लेती, कफन में जेब भी नहीं होती, यहाँ से तिल भर नहीं लेके जा पाओगे। तो जरा विचार करो, इस मानव शरीर का उद्देश्य तुमने कहाँ लगा दिया, कहाँ खपाया? भगवान ने जो समय दिया, जो शक्ति दिया, जो सामर्थ्य दी, इस शरीर को, समय शक्ति सामर्थ्य को तुमने कहाँ खपा दिया, कहाँ लगा दिया और क्या इकट्ठा कर लिया? और जितना ये संसार का कूड़ा इकट्ठा किया, तुमने अपने परिवार में एक लड़ाई झगड़े का जहर भी बो दिया। अगर 4 बच्चे हैं तो लड़ेंगे आपस में, गोली चलेगी तुम्हारा इस मकान को बांटने के लिए, वो 2-4 करोड़ बैंक की प्रॉपर्टी को बांटने के लिए गोली चलेगी आपस में। तो तुमने क्या प्राप्त किया? तुमने तो धृतराष्ट्र की तरह, पांडु की तरह महाभारत का युद्ध करने का भूमि तैयार कर दिया, रण क्षेत्र बना दिया। बोलिए,
धृतराष्ट्र तो अंधा है, उसने ऋण से बनाया। गांधारी को भगवान ने आंखें दी थी, उसने भी बेवकूफ़ी में आंखें बंद कर ली। बताइए, तुमने भी आंख बंद कर ली, तुम्हारे पति ने भी आंख बंद कर ली, पति ने आंख बंद कर ली, पत्नी भी आंख बंद कर ली। तो महाभारत तो आपके सामने खड़ा है भैया। इसलिए माय डियर फ्रेंड, मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको समझना पड़ेगा। और जब तक मानव जीवन का उद्देश्य नहीं समझेंगे, आपने 60-65 साल में ये कूड़ा इकट्ठा किया है। और यही मनु महाराज को लगा, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, होतन विषय विराग, भवन बसत भाग चौथपन। बोलिए, आपको दुख नहीं लग रहा है? आप उसी में मस्त हैं? बताइए, जब दुख नहीं लगेगा तो भगवान क्यों मिलेगा, साधना क्यों शुरू होगी? बोले क्यों मिलेगा भगवान? आपको दुख ही नहीं है कि भक्ति नहीं मिली। आप सोचते हैं कि मैंने साध्य प्राप्त कर लिया, अरे मकान बना दिया बच्चों के लिए, एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए, एक गाड़ी इसके लिए, एक गाड़ी उसके लिए, 2 करोड़ उसके लिए, 2 करोड़ उसके लिए, एक फैक्ट्री इसके लिए, एक फैक्ट्री उसके लिए। अब चाहिए क्या आपको? अब तो मौत का इंतज़ार है, बस मरने का इंतज़ार है। कोरोना आ गया है, गलती से आपके घर का रास्ता भूल गया है, सज्जन जी ने रास्ता भुलवा दिया कोरोना को, खबरदार आना मत। यहाँ राम राम चल रहा भैया, यहाँ राम राम चल रहा, यहाँ राम की बहार है, यहाँ आना मत। आओगे तो तुम ही मर जाओगे। यहाँ पर इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई लेवल है, और यहाँ पॉजिटिविटी बहुत हाई है। आते तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमारा तुम नहीं कर पाओगे। ये जो विचार जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप मानव जीवन को क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? ये मानव जीवन कितना कीमती है, हमें भी वैल्यू नहीं मालूम थी, अब मुझे वैल्यू मालूम हो रही है। हाय रे, महाराज जी ने हमको कैसे कैसे अपनाया और कैसे कहा इस सज्जन की हमें सख्त आवश्यकता है, तुम इसे हमें दे दो। इस शरीर की आज सार्थकता हो गई है। हमारे गुरुदेव ने, हमारे महाराज जी ने हमको मांगा, अपनाया और अपनी ताकत दी, अपनी सामर्थ्य दी और प्रेरणा दी। और वही सामर्थ्य, वही ताकत, महाराज जी की प्रेरणा आपके जीवन में ऊर्जा का संचार कर रही है, आपको नकारात्मक विचारों से मुक्त कर रही है, आपके भय को हटा रही है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे रही है। मेरा शरीर धन्य है, मैं तो अपने शरीर के एक एक मांस के टुकड़े को धन्य मानता हूँ। वैसे तो मनुष्य का मांस देह किसी लायक नहीं होता, मनुष्य का शरीर किसी लायक नहीं है, लेकिन आज यह शरीर धन्य है जो गुरु की सेवा में काम आ रहा है, गुरु ने अपनाया है। और मेरी एक ही पीड़ा है, जो योगी जी ने जिस मिशन को लेकर योगी जी चले, गुरु के मिशन को, आप सबके माध्यम से उस मिशन को आगे बढ़ाना है, उस मिशन को आगे बढ़ाना है। और मेरी यही लालसा है, मेरी यही लालच समझ लो, लोभ समझ लो, मेरा जो भी समझ लो, चाहे जो भी समझ लो, हम तुमको डांट कर, फटकार कर, प्यार से दुत्कार कर, पचकार कर बस एक ही काम कहेंगे, बेटा मानव जीवन मिला है बड़े भाग्य से। आखिरी सांस से पहले अभी संभावना है कि हम भगवान से अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं। और गुरु ने जो हमको वचन दिया है उसको हम सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। यही हमारे मानव सेवा मिशन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। आवर मिशन मानव सेवा। मानव सेवा क्या है? मानव शरीर को तो समझें, फिर मानव जीवन का लक्ष्य क्या है उसको समझें। और जब तक लक्ष्य नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन को सार्थक क्या बना पाएंगे। मैं